दोस्तों, क्षेत्रमिति के फार्मूला वीडियो में आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम मेंसुरेशन के सभी फार्मूला को डिस्कस करेंगे जो 10th बोर्ड 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। पहला है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। इस वीडियो को बनाने का पर्पस क्या है कि अभी के अभी सारा फार्मूला मेंसुरेशन का याद हो जाए। इसके बाद जो क्वेश्चन का वीडियो लावे उसमें अच्छा से मेंसुरेशन समझ में आवे। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। देखते हैं याद हुआ कि नहीं। सोचिए क्या था फार्मूला जो है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। फिर से लिखिए क्या है फार्मूला जो है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई। चलिए अगला देखते हैं आयत पे 3 फार्मूला होता है। आयत का क्षेत्रफल हो सकता है, आयत का परिमाप हो सकता है और आयत का विकर्ण हो सकता है। आयत का क्षेत्रफल जो होता है लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का परिमाप जो होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का जो विकर्ण होता है √ लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। ये होता है आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का परिमाप क्या होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई और आयत का विकर्ण क्या होता है √ लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। एक बार सभी का रिवीजन करते हैं। देखते हैं क्या था। 3 फार्मूला था इसमें, एक क्षेत्रफल का था, एक आयत का परिमाप का था, एक आयत का विकर्ण का था। क्षेत्रफल का जो फार्मूला था आयत के लिए लंबाई गुना चौड़ाई था। परिमाप का जो था 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। आप भी माइंड में सोचिए क्या था। विकर्ण का फार्मूला जो था लंबाई स्क्वायर प्लस √ लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर था। अगला देखिए, वर्ग में भी 3 फार्मूला होता है। एक क्षेत्रफल होता है, एक परिमाप होता है या परिधि जिसको कहते हैं, और एक क्या होता है विकर्ण होता है। इसमें आयत में दोनों भुजा को एक कर दीजिए तो वर्ग बन जाता है। तो a गुना a क्षेत्रफल निकालेंगे तो a गुना a कितना होगा a स्क्वायर। परिमाप निकालेंगे a + a 2a × 2 कितना होगा 4 गुना भुजा। विकर्ण निकालेंगे a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर 2 रूट में रह जाएगा, ये बाहर निकलेगा। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है a स्क्वायर। आयत का परिमाप क्या होता है 4 गुना भुजा और आयत का विकर्ण क्या होता है √2 गुना भुजा। एक बार रिवीजन करते हैं। आयत का परिमाप, आयत का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, आयत का परिमाप 4 गुना भुजा, आयत का विकर्ण जो होता है √2 × भुजा। देखिए क्या क्या लिखे हैं, अभी रिवीजन कीजिए। आयत का हम बोले क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल जो होता है भुजा स्क्वायर होता है। आयत का परिधि या परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप सोचिए 4 गुना भुजा और आयत का विकर्ण जो होता है वो क्या होता है, आयत का विकर्ण जो होता है √2 × ये होता है। अगला देखते हैं विकर्ण। वृत्त के भी 2-3 फार्मूले होते हैं। एक तो होता है व्यास का फार्मूला, एक क्षेत्रफल का फार्मूला और एक परिमाप का फार्मूला। तो वृत्त का जो व्यास होता है 2 गुना त्रिज्या होता है। वृत्त का व्यास कितना होता है 2 गुना त्रिज्या होता है। वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। वृत्त का परिधि 2πr होता है। आसान है। वृत्त का व्यास 2 गुना त्रिज्या होता है। वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। वृत्त का परिधि 2πr होता है। सभी को याद भी होगा ये तीनों फार्मूला। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। क्या बोले, अभी 3 फार्मूला बोले। वृत्त का व्यास का फार्मूला होता है, वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है और वृत्त के परिमाप का फार्मूला होता है। वृत्त का जो व्यास होता है 2 गुना त्रिज्या होता है। वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो πr² होता है। वृत्त का परिमाप होता है 2πr। अब तीनों चारों का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पहले आयत वर्ग, आयत लिखे, वर्ग लिखे और क्या लिखे समकोण त्रिभुज लिखा है। सबका रिवीजन यहाँ कर लेते हैं। देखिए पहले इसको छोटा थोड़ा कर देते हैं ताकि रिवीजन करने में दिक्कत ना हो। रिवीजन करते हैं। जो पढ़े हैं अभी पढ़े समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, आयत पढ़ें, वर्ग पढ़ें और क्या पढ़ें वृत्त पढ़ें। सभी का क्षेत्रफल तो पढ़वे के हैं। सभी का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखते हैं।
समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला आता है कोटा 2 गुना आधार गुना ऊंचाई। याद कीजिए, आयत का क्षेत्रफल था लंबाई गुना चौड़ाई, वर्ग का क्षेत्रफल था भुजा स्क्वायर, अब वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ये हो गया। दूसरा जो पढ़े हैं परिमाप पढ़े हैं। परिमाप समकोण त्रिभुज का परिमाप तो नहीं पढ़े हैं, तो तीनों भुजा का योग समूह। आयत का परिमाप पढ़े, फॉर्मूला होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा, और वृत्त का परिधि जो होता है 2 पाई आर। वृत्त में परिधि को परिमाप को परिधि कहा जाता है। उसके बाद हम विकर्ण पढ़े हैं। विकर्ण आयत का जो विकर्ण होता है रूट ओवर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। वर्ग का जो विकर्ण होता है, वर्ग का विकर्ण होता है रूट ओवर 2 इंटू ए, और इसका जो विकर्ण है इसको व्यास होता है, वृत्त का व्यास होता है 2 गुना परिधि। इतना अभी तक पढ़े हैं। ये हमारा फार्मूला हो गया।